नमस्कार। साइकोलॉजी की आपकी अपनी पाठशाला में आज एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आप और हम एक साथ मिल रहे हैं और इस टॉपिक में इंटेलिजेंस की थ्योरीज को ही आगे बढ़ाने का मन है। पिछले कुछ वीडियो में हमने इंटेलिजेंस के मीनिंग के ऊपर, नेचर के ऊपर, सिंगल फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी जो स्पीयरमैन ने दी थी और सिंगल फैक्टर थ्योरी जो अल्फ्रेड बिने ने दी थी उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम ऐसे ही एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी को अपने इस साइकोलॉजी की पाठशाला में डिस्कस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी की पाठशाला आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, लेकिन अच्छी लगने के साथ यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी पाठशाला लोगों तक पहुंचे तो एक बार थोड़ा कुछ वीडियोस को आगे बढ़ाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें ताकि जितना फ़ायदा आपको मिल रहा है उतना ही फ़ायदा दूसरे लोगों को भी मिल सके। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज जिस थ्योरी को हम लोग पढ़ रहे हैं और वो थ्योरी इंटेलिजेंस की है और इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, उनका नाम है लुइस थर्स्टन। लुइस थर्स्टन ने अपनी एक थ्योरी दी और जिस थ्योरी का नाम है ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं, एबिलिटीज। इस थ्योरी के दो नाम हो गए, ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस और एक दूसरा ही नाम और है थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। और यदि हम इसके हिंदी नाम की बात करें तो इसको कहते हैं समूह कारक सिद्धांत और हिंदी में इसका नाम है प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। और कहीं कहीं पर इसको समूह कारकीय सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों, लुइस थर्स्टन ने अपनी इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसको कहा था ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, समूह कारक सिद्धांत, प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत या समूह कारकीय सिद्धांत भी इस थर्स्टन की थ्योरी को नाम दिया जाता है। लुइस थर्स्टन ने यह कहा कि जैसा कि स्पीयरमैन ने कहा था कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर, लेकिन थर्स्टन ने कहा कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर नहीं बनी है, न ही इसमें जी फैक्टर होता है और न ही इसमें एस फैक्टर होता है। और इस तरह इन्होंने स्पीयरमैन को एवं अल्फ्रेड बिने की सिंगल फैक्टर थ्योरी को अमान्य घोषित कर दिया। लुइस थर्स्टन ने यह कहा कि जो हमारी बुद्धि है वो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज से बनी है। जिसे हम 7 प्राथमिक मानसिक योग्यता कहते हैं। थर्स्टन की अगर इस तरह से थ्योरी को देखा जाए तो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज
और 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में उन्होंने कहा कि जो बुद्धि है उसको हम 7 कारकों के रूप में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, और वो 7 कारक, वो 7 फैक्टर उसकी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं। जो मानसिक योग्यताएं होती हैं या मेंटल प्रोसेसेस और मेंटल एबिलिटीज जो सारी की सारी होती हैं, उन सभी को इन्हीं 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से रिलेटेड बहुत सारी मेंटल प्रोसेसेस या मेंटल एबिलिटीज हैं। मैं अगर बात करता हूं वर्बल एक्टिविटी से रिलेटेड, तो वर्बल एक्टिविटी से रिलेटेड बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज हमारे अंदर हैं। मैं अगर परसेप्चुअल प्रोसेस की बात करूं, हम परसेप्शन की बात करूं, तो परसेप्शन से रिलेटेड बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज या मानसिक क्रियाएं हमारे मस्तिष्क में चल रही हैं। थर्स्टन ने कहा कि जितनी भी मानसिक प्रक्रियाएं या मानसिक योग्यताएं हमारे अंदर हैं, उन सभी को 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाए, और उन 7 कैटेगरीज में डिवाइड करके जो एक जैसी मानसिक योग्यताएं होती हैं या कोरिलेटेड जो मेंटल प्रोसेसेस और मेंटल एबिलिटीज होती है वो एक जगह इकट्ठी रहती हैं। दूसरी तरह की मेंटल एबिलिटीज और मेंटल प्रोसेसेस दूसरी जगह इकट्ठी रहती हैं। आप इसको इस तरह से समझ लें, मान लिया ये एक मेंटल एबिलिटी है, ये दूसरी मेंटल एबिलिटी है, ये तीसरी मेंटल एबिलिटी है, और ये क्या है, ये बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज इसके अंदर हैं, लेकिन इसका एक प्रधान कारक होगा जिसे हम प्राइमरी मेंटल एबिलिटी कहेंगे। वैसे ही ये एक मेंटल एबिलिटी है, इसका एक प्रधान कारक होगा, एक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी ये भी हो जाएगी, वैसे ही ये हो जाएगी, और इसी तरह से 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं। ये केवल एक फिगर समझाने के लिए है कि 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कैसे होती हैं, और इसमें जो भी मानसिक योग्यताएं होंगी वो इसके अंदर होंगी और ये एक दूसरे से संबंधित होगी। इस प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में बहुत सारी मानसिक योग्यताएं होंगी जो इससे संबंधित होंगी। इस प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में भी बहुत सारी मानसिक योग्यताएं होंगी, बहुत सारी मेंटल प्रोसेसेस होंगी जो इससे संबंधित होंगी। लेकिन ये मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, लेकिन ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज एक दूसरे से अलग है। 1 सेकंड से अलग है, सेकंड थर्ड से अलग है, थर्ड 2 से अलग है, थर्ड 4 से अलग है। सभी 7 अलग अलग तरीके की मानसिक योग्यताएं हैं, लेकिन इन 7 के अंदर अपनी कुछ मानसिक योग्यताएं हैं, और वो मानसिक योग्यताएं एक जगह इकट्ठी होकर वो एक दूसरे से संबंधित होती हैं। लेकिन एक का दूसरे से संबंध बहुत कम होता है, दूसरे का तीसरे से संबंध बहुत कम होता है। इसका मीनिंग यह है कि जो ये 7 मेंटल एबिलिटीज हैं या 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं, वो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज एक दूसरे से अलग होती हैं, लेकिन इस मेंटल एबिलिटी के अंदर जितनी भी मानसिक योग्यताएं हैं वो सब एक दूसरे से संबंधित बहुत ज्यादा होंगी। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये 7 मेंटल एबिलिटीज एक दूसरे से भिन्न है। ये 7 मेंटल एबिलिटीज एक दूसरे से अद्वितीय हैं, जो एक दूसरे से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखती हैं, या संबंध रखती हैं तो बहुत कम संबंध रखती हैं। इसलिए थर्स्टन ने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात की थी। यदि स्पीयरमैन की बात की जाए तो स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर्स की बात की थी। यहां पर जो लुइस थर्स्टन है वो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, या हम इसको कहें कि लुइस थर्स्टन 7 मेंटल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, और समझने के लिए कि 7 मेंटल एबिलिटीज की बात कर रहे हैं। आप इसे 7 मानसिक कारक कह लें, आप इसे 7 मानसिक एबिलिटीज कह लें, या आप इसे 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कह लें। लेकिन समझने के लिए यह बहुत काफी है
कि 7 मानसिक योग्यताएं हैं और उन 7 मानसिक योग्यताओं से मिलकर बुद्धि बनी है। अब हम देखते हैं कि ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कौन कौन सी हैं। अब हम देखते हैं कि ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कौन कौन सी हैं। नंबर 1, वर्बल मीनिंग एबिलिटी, शाब्दिक अर्थ योग्यता। दूसरी एबिलिटी है वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, शब्द प्रवाह योग्यता। तीसरी एबिलिटी है रीजनिंग एबिलिटी, तार्किक योग्यता। फोर्थ एबिलिटी है न्यूमेरिकल एबिलिटी, अंक गणना योग्यता। पहले हम इन 4 मेंटल एबिलिटीज को समझते हैं। वर्बल मीनिंग एबिलिटी, वर्बल मीनिंग एबिलिटी जिसे कहते हैं शाब्दिक अर्थ योग्यता। कोई व्यक्ति शब्दों को कितनी अच्छी तरह समझ पाता है और शब्दों के साथ वाक्यों को कितनी अच्छी तरह समझ पाता है, उनको कितनी अच्छी तरह पहचान पाता है। जो व्यक्ति शब्दों और वाक्यों को अच्छी तरह पहचान पाएगा, जिसमें वर्बल मीनिंग एबिलिटी, जिसमें वर्ड्स को समझने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, वहां पर वर्बल मीनिंग एबिलिटी होगी और इसको हम VFV कह सकते हैं, वर्बल फैक्टर हो सकता है। दूसरा आता है वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी को WF मीन्स वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर, और इस वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर का मीनिंग है कि व्यक्ति में विचारों की एसोसिएशन कैसी है, वो कितनी अच्छी तरह बात कर पाता है, वो कितनी अच्छी तरह वाक्पटुता की बातें होती हैं, या कितनी अच्छी तरह वो वर्ड्स को एक्सप्लेन कर पाता है, वो सेंटेंसेस को बोल पाता है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं भी एक बात कर रहा हूं, एक दूसरा व्यक्ति भी बात करेगा, एक बहुत सारे व्यक्ति बात कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जब वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो धारा प्रवाह बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से विचार आ रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं ये नहीं पता है, लेकिन वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं। आप एग्जाम्पल लें कि आप किसी अच्छे ऑरेटर को देखते हैं, आप संदीप माहेश्वरी को देख लें, आप सोनू शर्मा को देख लें, ये या विवेक बिंद्रा को देख लें, ये सारे के सारे मोटिवेशनल स्पीकर, या किसी भी पॉलिटिशियन को देख लें, उनमें वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल यही एबिलिटी होती है, लेकिन जब वो बोलते हैं तब ये पता लगता है कि उनके विचारों में सहचर्य कितना अच्छा है, उनके थॉट का एसोसिएशन कितना अच्छा है, एक के बाद एक थॉट तुरंत आते जा रहे हैं। थर्ड मेंटल एबिलिटी है रीजनिंग एबिलिटी, और रीजनिंग एबिलिटी का मीनिंग बहुत सिंपल सा है कि कोई व्यक्ति कितना अच्छी तरह लॉजिक लगा पाता है, कोई व्यक्ति कितना अच्छी तरह तार्किक बुद्धि का उपयोग कर पाता है, इसको कहते हैं रीजनिंग एबिलिटी। और यहां पर इसको हम RF मीन्स रीजनिंग फैक्टर भी कह सकते हैं। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं नंबर्स की बात है, कहीं ना कहीं डिजिट्स की बात है, कि व्यक्ति नंबरों के साथ कितनी अच्छी तरह खेल पाता है, व्यक्ति
डिजिट के साथ कितनी अच्छी तरह मैनिपुलेशन कर पाता है, या हम कहें कि कोई व्यक्ति कितनी अच्छी तरह कैलकुलेशन कर पाता है। एक बार मैं यहां पर और ठीक ढंग से समझाऊं, मैंने अभी कहा था कि एक कोई प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है, और वो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी अभी मानकर चल रहा हूं कि ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है, और ये न्यूमेरिकल एबिलिटी ये इस मेंटल एबिलिटी का प्रधान कारक है। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो जिस व्यक्ति में न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी होगी या नंबर फैक्टर अच्छा होगा तो वो प्लस माइनस डिवाइड करना या मैथमेटिक्स की जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो बहुत अच्छी तरह कर पाएगा। तो इसके अंदर मानकर चल रहे हैं कि प्लस के करने से संबंधित, माइनस या भाग देने से संबंधित या मल्टीप्लाई करने से संबंधित या और भी कुछ मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशन करने से संबंधित बहुत सारी मेंटल प्रोसेसेस इसके अंदर हैं। लेकिन अगर आप देखें प्लस माइनस डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना या और कोई मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है वो एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन आप क्या नंबर को वर्ड से या नंबर को रीजनिंग एबिलिटी से डायरेक्टली कोरिलेट नहीं कर पा रहे। कोई कहेगा कि नहीं रीजनिंग में और न्यूमेरिकल एबिलिटी में संबंध है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इन दोनों में जो संबंध है, जो कोरिलेशन है वो बहुत थोड़ा है। इसलिए लुइस थर्स्टन ने 7 मेंटल एबिलिटीज, लेकिन इसको मेंटल एबिलिटीज भी ना कहें, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, 7 प्रधान मानसिक क्षमताओं का वर्णन किया है जो एक दूसरे से अलग होती हैं, एक दूसरे से भिन्न होती हैं, लेकिन एक मानसिक क्षमता में अपने से संबंधित बहुत सारी मानसिक क्षमताएं हैं जो एक दूसरे के साथ रहती हैं। दूसरा, अगर मानसिक योग्यता की बात करें तो दूसरी मानसिक योग्यता जो प्रधान कारक है उसमें बहुत सारी मानसिक योग्यताएं हैं वो एक साथ रहती हैं। आप और इजी वे में समझें, हम अगर फैमिली की बात करें, फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं, लेकिन एक फैमिली दूसरी फैमिली से अलग होती है। इस फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे के साथ बहुत घनिष्ठ तरीके से रहेंगे, इस फैमिली के मेंबर्स इस फैमिली के साथ घनिष्ठ तरीके से रहेंगे, लेकिन जब आप दो फैमिली को मिलाने की कोशिश करेंगे तो उनमें संबंध तो हो सकता है, लेकिन इतना प्रगाढ़ संबंध नहीं होगा जो इस फैमिली के मेंबर्स में होगा या इस फैमिली के मेंबर्स में होगा। बिल्कुल वैसे ही जो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं उसमें एक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी ये है, दूसरी ये है, इसी तरीके से 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं जो एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं, उनमें बहुत थोड़ा संबंध है एक दूसरे के साथ, लेकिन एक ही प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज हैं और वो बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज एक दूसरे से संबंधित होती हैं बहुत पॉजिटिवली। अब हमने देखा कि 4 मेंटल एबिलिटीज यहां पर हो गई। वर्बल मीनिंग एबिलिटी, शाब्दिक अर्थ योग्यता, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, शब्द प्रवाह योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी, तार्किक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, अंक गणना योग्यता, या इसको हम न्यूमेरिकल एबिलिटी को कह सकते हैं NF। वर्बल फैक्टर, वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर, रीजनिंग फैक्टर एंड नंबर फैक्टर। अब हम नेक्स्ट 5th हमारी मेंटल एबिलिटीज की बात करते हैं, 5th, 6th और 7। अगर मैं 5th मेंटल एबिलिटी की बात करूं तो 5th मेंटल एबिलिटी है मेमोरी एबिलिटी। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं MF। F मीन्स फैक्टर, आप इसको मेमोरी एबिलिटी कह लें या आप इसको मेमोरी से रिलेटेड फैक्टर कह लें। स्मृति योग्यता, स्मृति योग्यता का मतलब क्या है? याद करने से संबंधित, याद करने या याद रखने से संबंधित योग्यता। दोस्तों, इससे बहुत क्लियर हो रहा है कि जो व्यक्ति अच्छी तरह याद कर सकता है या जल्दी याद
कर सकता है या बहुत समय तक याद रख सकता है, जिसमें यह योग्यता होगी, जिसमें मेमोरी मेंटल एबिलिटी होगी, वह याद रख पाएगा या लंबे समय तक याद रख पाएगा। अब हम चलते हैं नंबर 6 मेंटल एबिलिटी पर, जिसे कहते हैं स्पेशियल एबिलिटी, और इसका हिंदी होता है स्थानिक या दैशिक योग्यता। और नंबर 7 मेंटल एबिलिटी है परसेप्चुअल एबिलिटी। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गतिक क्षमता। अभी हमने 5 मेंटल एबिलिटीज, जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं, उनको हमने समझा था। 6 स्पेशल एबिलिटी या स्थानिक या दैशिक योग्यता। स्थानिक योग्यता का मतलब यह है कि जो व्यक्ति स्थान से संबंधित जानकारी को अच्छी तरह पहचान पाता है, जो व्यक्ति कल्पना कर पाता है, और हम इस तरह से कहें कि जो व्यक्ति वस्तुओं का मैनिपुलेशन, ये जिस रूम में मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिस रूम में मैं आप लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। उन बहुत सारी चीजों को मैं कैसे रखता हूं, मैं कैसे उनको सुंदर तरीके से सजाता हूं, मैं कैसे कल्पना करता हूं, या स्थान से संबंधित मैं कैसी योग्यता रखता हूं। मुझे कहा जाए, अगर मैं मैप को समझने की कोशिश करूं, जिस व्यक्ति में मैप को समझने की योग्यता है, मैप मीन्स जो नक्शा है, हम इंडिया के मैप की बात करें, हम गुजरात के मैप की बात करें, या हम मध्य प्रदेश के मैप की बात करें, या हम किसी जगह की बात करें, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनको दिशा भ्रम हो जाता है कि वो किस दिशा में जाएं, वो इधर जाएं या उधर जाएं। लेकिन जिसमें ये स्थानिक और देशिक योग्यता होगी, वो स्थान को बहुत अच्छी तरह याद रख पाएगा। वो उसकी जो कल्पना शक्ति है वो बहुत अच्छी होगी। वो किसी भी तरीके से मैप को बहुत अच्छी तरह समझ पाएगा। हम इस 6 नंबर की मेंटल एबिलिटी को हम SF भी लिख सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, F मीन्स फैक्टर। अब 7 फैक्टर आता है परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी। परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी, और जिसको हम P से डिनोट करते हैं, परसेप्चुअल फैक्टर। परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी का मतलब है कि व्यक्ति कितनी अच्छी तरह और कितनी जल्दी किसी भी चीज का परसेप्शन कर पाता है। यहां पर अगर हम कहें कि प्रत्यक्षण करने की क्षमता, जल्दी प्रत्यक्षण करने की क्षमता, तुरंत प्रत्यक्षण करने की क्षमता, उसे कहते हैं परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी। इस तरह से टोटल 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं, और इन 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को मिलाकर बुद्धि बनती है। ये बिल्कुल सही है कि किसी एक व्यक्ति में न्यूमेरिकल एबिलिटी ज़्यादा होगी तो किसी में परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी ज़्यादा होगी, किसी में वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी ज़्यादा होगी। बट अगर बुद्धि की बात की जाए तो बुद्धि इन 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, 7 प्रधान मानसिक क्षमताओं से बनी है, न कि G फैक्टर या S फैक्टर से। हम इस पूरे टॉपिक को सम अप करें तो इस थ्योरी को दिया था लुइस थर्स्टन ने, और इस थ्योरी का नाम था ग्रुप फैक्टर थ्योरी या थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जिसे हम समूह कारक सिद्धांत भी कहते हैं या बुद्धि का समूह कारकी सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें लुइस थर्स्टन ने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को बताया था। 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के बारे में बात की थी, और ये 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं। और ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में नंबर 1 वर्बल मीनिंग एबिलिटी, शाब्दिक अर्थ योग्यता,
सेकंड नंबर वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, शब्द प्रवाह योग्यता। नंबर 3 रीजनिंग एबिलिटी, तार्किक योग्यता। नंबर 4 न्यूमेरिकल एबिलिटी, अंक गणना योग्यता। नंबर 5 स्पेशल एबिलिटी, देशिक या स्थानिक योग्यता। नंबर 6 मेमोरी एबिलिटी, स्मृति योग्यता। और नंबर 7 परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गतिक योग्यता। ये सातों प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज मिलकर बुद्धि का निर्माण करती हैं। इस साइकोलॉजी की पाठशाला में आज केवल इतना ही, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं, मैं आशा करता हूं कि ये थ्योरी जो कि लुइस थर्स्टन ने दी थी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं, 7 प्रधान मानसिक क्षमताएं हैं। अब नेक्स्ट आगे के वीडियो में हम एक अलग थ्योरी को या एक अलग किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।